आज हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। जो यूरिन बनता है उसका जो मेन काम होता है बनाने का वो नेफ्रॉन का रहता है। नेफ्रॉन में ही एलिमिनेशन एक्सक्रीशन का चीज, किडनी का बेसिक यूनिट नेफ्रॉन रहता है जो कि सारा काम करता है। नेफ्रॉन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलस होता है वो होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, और कैपिलरीज तो हम लोग को पता है ब्लड वेसल का, ब्लड वेसल होता है आर्टरी वेन कैपिलरीज, तो वही ग्लोमेरुलस होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और रीनल ट्यूब्यूल, इसमें पार्ट आता है बोमेन्स कैप्सूल, फिर आता है इसमें पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, भी एक चीज़ होता है। अभी कलेक्टिंग डक्ट लेकिन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ग्लोमेरुलस होता है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, हम लोग के बॉडी में जो फिल्टर हुआ यूरिन बना, तो यूरिन कहाँ से, यूरिन ब्लड से ही फिल्टर आउट हुआ। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स था, वेस्ट चीज़ था, वो ब्लड का सारा फिल्टर हो गया और तब जाके हम लोग का फिल्ट्रेट बना, फिर यूरिन बनेगा। तो ये ब्लड हम लोग के बॉडी में वेसल्स में फ्लो करता है, तो वही कैपिलरीज से फिल्टर आउट हुआ, ये ग्लोमेरुलस रहता है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज उससे फिल्टर होगा और बाकी पार्ट जो यूरिन बनाने में काम करता है और अब्जॉर्प्शन करता है, कुछ सिक्रीशन करता है, ये नेफ्रॉन का था। हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लोमेरुलस जिसमें जो रहता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, फिर रीनल ट्यूब्यूल जिसमें आता है बोमेन्स कैप्सूल, फिर आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल से हाईली कॉइल्ड है और प्रॉक्सिमल पास वाला है, इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर होता है लूप ऑफ हेनले जो कि एक हेयर पिन शेप्ड ट्यूब्यूल वाला रहता है। और फिर आता है डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल है और ये दूर रहता है। हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। ये जो मैं बना रही हूँ ये कैसा है, कप टाइप का है, ये है बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट हो गया ये हो गया पीसीटी। उसके बाद ये हो गया हम लोग का लूप ऑफ हेनले। हाँ, लूप ऑफ हेनले जो होता है उसमें भी दो पार्ट रहता है, उसमें भी एक थिक पार्ट रहता है और एक थिन पार्ट रहता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको थिक बना देती हूँ और ये थिन पार्ट आ गया लूप ऑफ हेनले का। फिर आ जाएगा डीसीटी और ये खुलेगा कलेक्टिंग डक्ट में। एक नेफ्रॉन में एक से ज़्यादा, सॉरी, एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज़्यादा नेफ्रॉन खुलते हैं। जैसे यहाँ से ये एक नेफ्रॉन खुला, उसी तरह से कोई दूसरा नेफ्रॉन इधर से खुलेगा, ऐसे ऐसे होता है। ये जो हम लोग का पार्ट है यही है बोमेन्स कैप्सूल। ये हो गया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। जो वोमेन्स कैप्सूल होता है वो इसमें आता है एफरेंट आर्टेरियोल, यही कैपिलरीज में जा होता है ग्लोमेरुलस जो हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल से खुलता है। ये जो हम लोग का हो गया ये क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला जो है ये है इफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो हो गया ये है ग्लोमेरुलस।
जब भी हम लोग जैसे नर्वस सिस्टम में भी देखते हैं, एफरेंट नर्व्स होता है, ईफरेंट नर्व होता है। जो लाने वाला रहता है वो जनरली एफरेंट होता है, और जो ले जाने वाला रहता है वो ईफरेंट होता है। तो वही एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को लाएगा, ग्लोमेरुलस यहाँ पे कैपिलरी से ब्लड चर्च फिल्टर होगा, बोवेंस कैप्सूल में आएगा, और जो बाकी वाला रहे वो ईफरेंट आर्टेरियोल से जाएगा। एक चीज़ नोटिस करना है हम लोग को, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसका डायमीटर ईफरेंट आर्टेरियोल से बड़ा रहता है, तभी जाके डायमीटर बड़ा है तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा, जब जिससे ब्लड फिल्टर हो पाएगा, फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये हम लोग का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जो ग्लोमेरुलस होता है और जो बोवेंस कैप्सूल होता है, इसको पूरा मिला के हम लोग बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, या फिर रीनल कॉर्पसल, ठीक है। मालफिजियन बॉडी इसको मेनली बोलते हैं। ये है, और हाँ ये जो है यहाँ से आएगा, ऐसे 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 फ्लो होगा, तो ये पार्ट ये क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है ना, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और हम लोग ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें ये कौन कौन से सेल्स से बना हुआ रहता है। तो जो बोवेंस कैप्सूल रहता है, इसके आउटर साइड में रहता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और जो इनर साइड में होता है वो भी होता है सिंपल स्क्वामस, बस उसी का एक मॉडिफिकेशन रहता है जिसको बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हम लोग का स्क्वामस एपिथेलियम होता है ना, वही हाईली इंट्रिकेट मैनर में अरेंज रहता है, ऐसे जिसमें ना ऐसे एक दूसरे से पूरा ऐसे अरेंज्ड है, और बीच में हम लोग का कुछ स्लिट पोर्स टाइप का बन रहा है, यहीं से ये ब्लड फिल्टर आउट होके होता है। तो ये पोडोसाइट सेल्स है। तो इनर साइड ऑफ बोवेंस कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स रहता है। जो पीसीटी रहता है, पीसीटी का मेन काम हल्का सा बता देती हूँ, वो रीअब्जॉर्प्शन करता है मटेरियल्स का, पानी का, ये सब। तो रीअब्जॉर्प्शन करना है तो इसको क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाएगा, इसलिए इसमें होता है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड जो होता है वो हम लोग देखें माइक्रोविलाई रहता है, तो ये क्या करता है, ब्रश बॉर्डर सेल्स सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ना। तो वही पीसीटी में अगर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स रहेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा। तो पीसीटी बना रहता है ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका जो थिक पार्ट रहता है वो बना रहता है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स का, और जो थिन पार्ट रहता है वो बना रहता है सिंपल स्क्वामस सेल्स का। और जो डीसीटी रहता है वो रहता है सिंपल कॉलमनार सेल्स का। कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है वो बना रहता है सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स का। तो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या क्या पार्ट हम लोग देखिए, ग्लोमेरुलस, डक्ट ऑफ कैपिलरीज, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और हम लोग कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल रहता है। हाँ, जो हम लोग क्या होता है ना कि किडनी में देखिए ना, आउटर साइड में कॉर्टेक्स रहता है, इनर साइड में मेडुला रहता है। तो इधर जैसे अगर कॉर्टेक्स हो गया और इधर जैसे अगर मेडुला हो गया, तो बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में आता है, कौन सा पार्ट मेडुला में आता है। ये जो बोवेंस कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया और डीसीटी हो गया, ये सब कहाँ है, ये सब कॉर्टेक्स में। जो लूप ऑफ हेनले है उसका पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट मेडुला में रहता है।
कुछ ऐसा भी होता है जिसमें लूप ऑफ हेनले का पार्ट कॉर्टेक्स में ज़्यादा रहता है, किसी में मेडुला में ज़्यादा रहता है, वो अलग अलग टाइप के नेफ्रॉन में होता है, वो देखेंगे। पर हाँ, कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट मेडुला में रहता है। तो यही है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक चीज़ रह गया था, क्या है कि जो इफरेंट आर्टेरियोल है ना, यहाँ से ये आगे चल, जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये खुद ना कैपिलर ब्लड वेसल है ना, तो ये पूरा जैसे सारा ये ट्यूब्यूल को पूरा एकदम घेर लेगा। ऐसे जब घेरता है ना पूरा, मान लीजिए पूरा एकदम कॉइल अपना कर लिया, क्योंकि बॉडी में ऐसे पूरा है ना, तो ब्लड, और इसको बोलते हैं हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो ट्यूब्यूल्स है उसको पेरीफेरल पार्ट में पूरा उसको कवर कर लिया, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जैसे यहाँ से भी है पूरा ऐसे। और ये जो पार्ट जो नीचे आता है वो लूप ऑफ हेनले से एक पैरेलल जाता है, जो हम लोग का हो जाता है, जिसका नाम दे दिए स्पेशल वासा रेक्टा। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा का भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे। कि नेफ्रॉन बताई थी कि दो, मतलब कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले मेडुला में ज़्यादा रहता है, कुछ में नहीं कम रहता है, तो वो उसके बेसिस पर मतलब वो बताए थे। तो उसी का चीज़ हम लोग देखते हैं। 2 तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसे देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। इसके ऊपर का पार्ट हम लोग समझ लेते हैं कॉर्टेक्स, इसके नीचे का पार्ट हम लोग समझ रहे हैं मेडुला। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट रहता है वो कॉर्टेक्स में रहता है। जैसे कि ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन को ट्राई करके ड्रॉ करने का, ये वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी और लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पार्ट आ गया ऐसे। फिर यहाँ पे बीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, नाम में मेडुलरी है, इसका मेजॉरिटी पार्ट मेडुला में रहता है। ये हो गया इसका वोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बीसीटी और इसका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेजॉरिटी पार्ट रहता है वो कहाँ रहता है? कॉर्टेक्स में रहता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो मेजॉरिटी पार्ट रहता है वो कहाँ रहता है? मेडुला में रहता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के मतलब सरफेस साइड से स्टार्ट होता है, यानी कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है। तो मेजॉरिटी पार्ट नहीं, सॉरी, इसका लूप ऑफ हेनले का बात कर सकते हैं। जैसे तो पीसीटी और वोमेंस कैप्सूल और डीसीटी तो कॉर्टेक्स में ही रहता है। तो ये वाला जो नेफ्रॉन रहता है ये ज़्यादातर नेफ्रॉन इसी टाइप का प्रेजेंट रहता है। ये लगभग 75 to 85% नेफ्रॉन जो होता है वो कॉर्टिकल होता है। हाँ, और मात्र 15 से 25% जो नेफ्रॉन होता है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। तो ज़्यादातर ये रहता है। इसमें जो लूप ऑफ हेनले रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है, और इसमें जो लूप ऑफ हेनले रहता है बहुत लॉन्ग रहता है। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, इसमें लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले dips very little into the medulla here and the loop of हेनले dips deep into the medulla here। इसमें क्या होता है कि कम पार्ट है ना मेडुला में, तो इसमें ज़्यादातर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही रहता है, और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसमें अच्छा से रहता है, बहुत अच्छा खासा। और इसमें जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी रहता है वो रहता है, पर उतना नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा रहता है। मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कम रहता है इसके कंपैरिजन में। इसमें कम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ज़्यादा हो गया, मेडुला में कम आया ना, तो इसमें वासा रेक्टा कम होगा। वासा रेक्टा या तो हल्का सा रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा। वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट हियर। इसमें जबकि जो वासा रेक्टा होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और अच्छा खासा रहता है। इसमें वासा रेक्टा हो गया। यही है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन।
अभी हम लोग देखेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो हम लोग को दिख रहा है ये क्या है, हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल है। इधर तो बोर्ड में तो नेफ्रॉन को साफ साफ बड़ा बड़ा दूर दूर बनाते हैं, बट असली में तो बहुत ज़्यादा कॉल्ड होता है। ये जैसे ये जो डीसीटी है ये भी पूरा एकदम पास रहेगा, ये सब एकदम पास में रहता है, तब भी मैं थोड़ा सा दूर टाइप करके बनाई हूँ। तो यही है एफरेंट आर्टेरियोल है ना, मतलब पूरा सब ऐसे पास में रहेगा। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल को दिखाइयो कि इधर भी एफरेंट आर्टेरियोल है। तो ये वाला जो रीजन हो गया डीसीटी का प्लस एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और उनके मॉडिफिकेशन से एक हम लोग को मिलता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, जो डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल, जो एफरेंट आर्टेरियोल रहता है उससे उसका जो सेल्स रहता है मॉडिफाई होके, जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल यानी कि जेजी सेल, जैसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को जेजी एपरेटस भी बोलते हैं, जेजी सेल। और जो डीसीटी जो है उससे हम लोग का आता है मैक्यूला डेंसा, और जो बीच वाला पोर्शन रह गया दोनों का, वहाँ पे जो सेल्स रहते हैं ऐसे, वो रहते हैं मीसेनग्लियल सेल्स। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन होगी सेल्स। वही डीसीटी का पार्ट और एफरेंट आर्टेरियोल का जो यहाँ पे पास में दोनों रहता है वहाँ पे सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है और जेजी एपरेटस बनता है। तो ये जो जेजी एपरेटस रहता है उसका काम रहता है इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जब ब्लड में जीएफआर जो होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो अगर कम हो जाएगा तो हम लोग मतलब जैसे जीएफआर एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब इसका फॉल आ जाएगा, ये जब कम हो जाएगा, तो ये जो जेजी सेल्स है वही इसको रेगुलेट करता है कि नॉर्मल अमाउंट में रहे। कैसे करता है कि जो जीएफआर का लेवल कम हो जाएगा तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रेनिन, RENIN। एक होता है RENNIN, वो डाइजेशन वाला रहता है, ये है रेनिन, ये अलग है। तो ये जो रेनिन होता है ये एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ब्लड वेसल का डायमीटर को कम करवाएगा। तो अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो ऐसे ऐसे ब्लड फ्लो करेगा यहाँ का, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, तो फिर जीएफआर का लेवल वापस बढ़ जाएगा, नॉर्मल होगा। तो वही जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट का कम हो जाता है तो जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी काम करता है बैक टू नॉर्मल करने में। जेजी सेल्स एक्टिवेट होगा, रेनिन रिलीज करता है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा करता है जिससे ब्लड ज़्यादा हाई प्रेशर में फ्लो करता है, ज़्यादा फ्लो हो पाएगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा, तो जीएफआर जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो यही था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। कहाँ बनता है, एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी जहाँ पे पास में आता है वहाँ पे तीन तरीके के इसमें सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है। जो एफरेंट आर्टेरियोल के सेल होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, डीसीटी का सेल्स होता है मैक्यूला डेंसा, और बीच का पोर्शन में जो सेल्स होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस था ये।